everybody, a very good morning to all of you. So today it's November 23rd and I had my last radiation, that is radiation 16th on November 22. तो बीच में एक दिन का ब्रेक आ गया था वापस। मेरी 15th रेडिएशन नवंबर 20th को हुई थी और 21st को छुट्टी हो गई थी। तो हुआ ये था कि हॉस्पिटल से कॉल आया था 21st मॉर्निंग को कि मशीन ख़राब हो गई है तो आज रेडिएशन नहीं होगा। एंड आई वाज सो हैप्पी बिकॉज़ मेरी तबीयत परसों बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। सुबह भी वापस मुझे वॉमिट हुई थी और पूरा दिन मैं मतलब बेचैनी सी थी मुझे और अच्छा नहीं लग रहा था। तो इट्स मोर ऑफ लाइक नोजिया एंड वही वॉमिट। खैर वॉमिट एक बार ही हुई थी बट फिर भी पूरा दिन बहुत ज़्यादा नौशिया था जो कंट्रोल नहीं हो रहा था और इसलिए खाना पीना भी बहुत कम था। ऑलमोस्ट नेग्लिजिबली, बहुत लाइट ही लिया था, मोस्टली लिक्विड था और वो भी कम था। देन शाम को दिन में उनका वापस फ़ोन आया था, वो बोले कि अगर आप आ सकते हैं तो आ जाइए, हमने दूसरी मशीन पे आपका प्रोग्राम अरेंज कर दिया है। तो बट फिर मैंने उनको मना कर दिया था कि नहीं, बिकॉज़ तबीयत अच्छी नहीं है और वो मशीन पे लेटते ही कभी वॉमिट हो जाएगी तो अच्छा नहीं रहेगा। तो इसलिए फिर मैंने मना कर दिया था और फिर कल मेरे पास कॉल आ गया था सुबह वापस कि मशीन ठीक है तो आप अपने यूजुअल टाइम पे आ जाइएगा। तो फिर यूजुअल टाइम पे गई और जब ड्रेस चेंज करी और अंदर मशीन पर लेटी तो पता चला कि उन्होंने एकदम से रोका, आवाज़ आई अंदर माइक पे कि प्लीज़ स्टॉप। तो उन्होंने मुझे वापस उठाया और मैं फिर बाहर निकली तो पता चला, उन्होंने मुझे बताया कि क्योंकि कल दूसरी मशीन पे मेरा प्रोग्राम अरेंज किया था तो इस मशीन पे अभी नहीं है तो उसको ट्रांसफ़र करने में इनको फिर से 10 मिनट लगेंगे। तो ऐसे बहुत टाइम वेस्ट हो गया था कल, ऑलमोस्ट मुझे आधा घंटा लग गया था। फिर जब मेरा वापस प्रोग्राम अरेंज हुआ, मैं गई और फिर मेरा प्रोसीजर हुआ जो कि नॉर्मल था, उसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं थी। तो कल भी विद इमेजिंग ही था एंड फिर मुझे बताया गया कि अब मंडे को मेरी मार्किंग होगी क्योंकि कल मेरा लास्ट था ये मार्टी का। तो मेरी रेडिएशन ऑफिशियली ऐसे फिनिश्ड है जो कि अंदर जाती है बिल्कुल। अब तो जो भी होगी वो सरफेस पर ही होगी तो इतना प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो वो 9 हैं उसके डोजेस। तो ऑफिशियली आई एम डन विथ रेडिएशन ऐसे IMRT। नाउ इलेक्ट्रॉन बूस्टर इज़ रिमेनिंग। तो मुझे बोला गया कि आप मंडे को एक बार फ़ोन कर लीजिएगा और फिर टाइम सेट करके एंड डॉक्टर तब मार्किंग करेंगे और उन्होंने बोला कि सफिशेंट टाइम लेके आना बिकॉज़ हो जाएगा इतना टाइम, फर्स्ट प्रोसीजर भी उसी दिन करेंगे तो लगभग 3-4 घंटे हो जाएंगे हॉस्पिटल में। तो देखते हैं। और अदरवाइज़ कल का दिन मेरा रेडिएशन के बाद नॉर्मल निकला था। थोड़ा सा नौशिया तो था ही, अभी वो बहुत सेट नहीं हो पा रहा है तो डाइजिन ले लेती हूँ मैं मोस्टली और ठीक रहता है। उसके बाद मतलब थोड़ा सा बेटर रहता है, ठीक तो क्या, बाकी यूजुअल थे सारे साइड इफ़ेक्ट्स, वही बॉडी पेन, जॉइंट्स पेन और ये जो ब्रेस्ट में स्टिफनेस है, हैंड रेजेस में आपको लगता है कुछ अजीब सा, और ये सब थे। तो वो थे फटीग और वीकनेस थोड़ी सी कम थी जो कि बेहतर है। इतनी थकान नहीं लग रही थी मुझे बट हाँ रेस्ट कर रही थी। और बैक एक मुझे रह रहा है अभी 2 दिन से, तो वही है मतलब पता नहीं कमज़ोरी के कारण या जो भी। एक्सरसाइज मैं बराबर कर रही हूँ, वॉकिंग पे जा रही हूँ और जो मेरी सूक्ष्म क्रियाएं रहती हैं वो मैं करती रहती हूँ। उसके अलावा ऐसे ओवरऑल आई एम फीलिंग मच हेल्दियर एंड आप देख सकते हो कि मेरे बाल भी आ गए हैं काफ़ी सारे, बट ऑलमोस्ट 60-70% वाइट आए हैं जो कि अब ठीक है, कुछ कर नहीं सकते हैं उसमें। बट अभी काफ़ी स्पार्स है, इफ़ यू कैन सी लाइक माई स्कैल्प इज़ विजिबल यहाँ पे ऐसे ना, तो बहुत दूर दूर है बाल अभी, बट ठीक है। और मैंने एक बार मेरे पिछले वीडियो में कभी बोला था नेल्स के लिए, तो मेरे टो नेल्स जो हैं तो वो उठ रहे थे, वो निकल रहे हैं ना। तो अभी 2 नेल्स
उखड़ गए हैं क्योंकि उनके नीचे एक नया नेल आ गया था, तो इसलिए वो उखड़ गए थे। तो दैट इज़ अ गुड थिंग। मुझे लग रहा था कि कितना दर्द होगा, बट नहीं, लकीली नहीं, कुछ दर्द नहीं हुआ। तो बस वो कॉर्नर से निकालने में थोड़ा सा पेन था, बट दैट इज़ फाइन। बाकी नीचे एक नया नेल आ गया था, तो जो कीमो के कारण सारे नेल्स ख़राब हुए थे, तो मुझे लगता है वो ऐसे ही उखड़ जाएंगे, क्योंकि नीचे नया नेल आ रहा होगा तो ऊपर के सारे डेड होके निकल जाएंगे। इसके अलावा आई थिंक सो सब बेटर है। और मैं एक बार पॉइंट्स देख लेती हूँ। यस, ऑल इज़ फाइन ऐसे रिगार्डिंग एवरीथिंग। तो लेट्स सी, आज सैटरडे और संडे अभी रेस्ट डेज हैं, एंड मंडे को वापस जाऊँगी। तो फिर मैं आपसे मेरा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि इलेक्ट्रॉन बूस्टर में क्या क्या करते हैं। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।